Hello बच्चों, once again I'm here Dinesh Chaurasia with my YouTube channel Dinesh for Maths. Actually not for my channel, it's your channel. So आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो है क्लास 9th एंड क्लास 10th के लिए, और क्लास 8th में भी है, इसकी ज़रूरत पड़ती है. सो चैप्टर है हमारा साइमल्टेनियस इक्वेशंस या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, जिसको हम लोग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स भी बोलते हैं. ठीक है, क्लास 10th की CBSE बोर्ड में लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स करके ये चैप्टर है. ICSE बोर्ड में क्लास 9th में साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन है और क्लास 8th में भी ज़रूरत पड़ती है. सो स्टार्ट करते हैं. लेकिन इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होते हैं, और क्यों उसको सॉल्व करते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं और कब सॉल्व कर पाएंगे और कब सॉल्व नहीं कर पाएंगे. ठीक है, तो इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताना चाहूँगा. आप सब जानते हैं कि वेरिएबल क्या होता है. ठीक है भाई, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यूज़ फिक्स्ड ना हो, जिनकी वैल्यूज़ बार बार चेंज होती रहें, जिसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई? एक्स, वाई, जेड एट्सेट्रा से ना. तो जब भी आपको क्वेश्चन में मिलता है एक्स वाई जेड, उनकी वैल्यूज़ बार बार चेंज होती रहती हैं. कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? कॉन्स्टेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी सी वगैरह से. जो हमारे नंबर्स हैं वो सब कांस्टेंट होते हैं, जिनकी वैल्यू फिक्स हो, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज ना हो. ठीक है, वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स एक साथ लिखते हैं हम लोग विद द हेल्प ऑफ व्हाट? मैथमेटिकल ऑपरेशंस. मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड. ओके, मैथमेटिक्स में हम मेनली क्या करते हैं भाई? प्लस करते हैं, माइनस करते हैं, इनटू और डिवाइड करते हैं. ये हमारे ऑपरेशंस हैं मैथमेटिकल के. ठीक है, वो बायोलॉजिकल वाला ऑपरेशन नहीं जिसमें हम लोग चीर फाड़ करते हैं. ठीक है, तो वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस की हेल्प से वेरिएबल्स और कांस्टेंट के बीच में हम लोग इसको अप्लाई करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस को, तो क्या बनता है भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है. ठीक है, आप सबने क्लास 10th में, सॉरी क्लास 8th में, क्लास 7th में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़े हैं. अब एक्चुअली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते किसको है? देखिए, आपके पास कांस्टेंट्स हों ऐसे इस तरह से और वेरिएबल्स हों ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू 0, ये हमारा क्या है भाई? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अगर मैंने कहीं लिख दिया 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 8, ये क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. अब लीनियर इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी. ठीक है, लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, यस है. देखिए, वेरिएबल्स भी है, कांस्टेंट भी है, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी है, यहाँ पे भी इनटू है. तो इस तरह से हमारे पास आता है क्या? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद कब आप इसको पॉलिनोमियल बोलते हैं और कब नहीं बोलते हैं. ठीक है, आपने क्लास 9th में चैप्टर पढ़ा होगा पॉलिनोमियल. देखिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, तो हमारे पास एक कंडीशन है. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होने के लिए तो आपको क्या चाहिए? वेरिएबल चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, मैथमेटिकल ऑपरेशन चाहिए. तो पॉलिनोमियल कब होगा और कब नहीं होगा, कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है या नहीं है, इसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझ लीजिए. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन. ठीक है, अब देखिए पॉलिनोमियल क्या होता है भाई. अगर आपने कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्या है भाई? कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है? यस है, क्योंकि यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ वेरिएबल है. वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर है यहाँ पे 2 है, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट के साथ 0 है. ठीक है, अब ऐसी कौन सी कंडीशन है कि हम लोग इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे और नहीं बोलेंगे? देखिए, पॉलिनोमियल होने के लिए किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को आप पॉलिनोमियल तब बोलेंगे जब वेरिएबल की जो पावर है, ठीक है, वेरिएबल की जो पावर है वो नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर होनी चाहिए. किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की जो वेरिएबल है उसकी जो पावर है वो क्या होनी चाहिए भाई? नॉन निगेटिव इंटीग्रल पावर. अब ये क्या होता है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जरा ध्यान से देखिए. जैसे मैंने कोई इक्वेशन लिखा 5x स्क्वायर प्लस 8y प्लस जेड इज इक्वल टू 0, क्या ये कोई पॉलिनोमियल है? हाँ है. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, y की पावर 1 है, z की पावर 1 है. अब जरा देखिए कब बोलेंगे कि पॉलिनोमियल नहीं है. जैसे मैंने लिख दिया 2x पावर 2/3 प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ठीक है,
अब देखिए यहाँ जो x की पावर है ये 2/3 है, फ्रैक्शन में है, ठीक है, इंटीग्रल पावर नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने लिख दिया कहीं 4y पावर -2 प्लस 3 इज इक्वल टू 0, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? नहीं, ये कोई पॉलिनोमियल नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन क्योंकि यहाँ y की पावर कितनी है, माइनस में है, y की पावर निगेटिव है, तो इसलिए ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। अगर मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 3x स्क्वायर प्लस 4y अंडर रूट में इज इक्वल टू 0, अब ये y अगर अंडर रूट में लिख दिया, इसका मतलब क्या है भाई, आप जानते हैं 3x स्क्वायर 4y पावर 1/2, अब y पावर क्या हो गया, ये हमारा फ्रैक्शन में आ गया, तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं है। फिलहाल हम इस पॉलिनोमियल चैप्टर में बहुत ज़्यादा देर नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, पॉलिनोमियल चैप्टर के लिए आप मेरी नेक्स्ट जो पिछली वीडियोज़ है उसको देख लीजिए, आपको क्लियर होगा। अब हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखिए, इंट्रोडक्शन में मैंने लिखा है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 is called a linear equation in which a, b, c are constants and x and y are variables each of degree 1। देखिए लीनियर इक्वेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो ये है कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, यानी इक्वेशन किस फॉर्म का होना चाहिए भाई, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म का होना चाहिए। इसमें क्या खास बात है जरा देखिए, एक्स की भी पावर 1 है, वाई की भी पावर 1 है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन के लिए क्या होना चाहिए, वेरिएबल की जो पावर है वो 1 होनी चाहिए, और इसको साइमल्टेनियस क्यों बोलते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ देखिए एक्स की भी पावर 1 वाई की भी पावर, इसलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन है। अब जरा देखिए, अगर मैं लिख दूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, या मैं लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो क्या ये लीनियर इक्वेशन है? नो, ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, ठीक है, इट्स नॉट अ लीनियर इक्वेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो x और y की पावर है वो क्या है, वो 2 है, ठीक है, जब पावर 2 हो तो वो क्या हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लीनियर नहीं बोल सकते। ओके, तो हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन के बारे में। तो ये हो गया हमारी लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन, और इस फॉर्म के इक्वेशंस को हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। जरा ध्यान से देखिए, इससे पहले भी आपने लीनियर इक्वेशन सॉल्व किया है, जैसे 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 8, तो हमने क्लास 6 में क्लास 7 में सॉल्व किया। कैसे करते हैं भाई, 5x इज इक्वल टू 8 माइनस 4, 5x इज इक्वल टू 4, यानी x वैल्यू आ जाएगी 4/5, ये तो हमने सॉल्व कर लिया, x वैल्यू आ गई। लेकिन ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल था, ठीक है। अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा तो हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिए, जब आपके पास 2 वेरिएबल्स होंगे, जैसे इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 या 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, दो इक्वेशंस होंगे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल्स हैं। अगर केवल सिंगल वेरिएबल हो तो केवल एक इक्वेशन से ही सॉल्व करके हम वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें यही पढ़ना है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल हो तो हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 4 मेथड्स हैं, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस। जरा देखिए कौन कौन से मेथड है। पहला है हमारा एलिमिनेशन मेथड, जो कि बहुत ही कॉमन मेथड है, जो हम हमेशा रैंडमली यूज़ करते हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। दूसरा है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और चौथा है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, जो हम हमेशा रैंडमली यूज़ करेंगे, और ये ग्राफ मेथड तो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी पढ़ना है, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो अब हमें ये चारों मेथड पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। मैंने पहले से एग्जांपल लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड ग्राफ मेथड। ओके, मैंने एक ही क्वेश्चन को आपको चारों तरीके से एक्सप्लेन करना है। देखिए, तो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इसको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। देखिए एलिमिनेशन मेथड जैसा कि अपने नाम से ही ये बोल रहा है कि एलिमिनेट करना होगा हमें या तो x को या तो y को पहले एलिमिनेट करना होगा, उसके बाद हम कोई एक वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए एलिमिनेट कैसे करेंगे, यहाँ पे जो x की वेरिएबल है वो 1 है और यहाँ पे जो x की वेरिएबल है वो 3 है,
ठीक है। और यहाँ पे जो y की वेरिएबल है वो 1 है और यहाँ पे जो y की वेरिएबल है वो 2 है, ठीक है। तो हमें ऐसा करना है कि x की वेरिएबल या y की वेरिएबल दोनों इक्वेशन में से किसी एक की सेम हो जाए, मतलब x की वेरिएबल वाले दोनों सेम हो जाए या y की वेरिएबल दोनों की सेम हो जाए। तो ऐसा करने के लिए हमें अपने मन से देखना होगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये इजीली इक्वल हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 बाई 2। ऐसा करने से क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 बाई 2 मतलब इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है हमको, इक्वेशन नंबर 2 से नहीं, 2 से, केवल 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जरा इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इस पूरे इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 14, ठीक है। और हमारा जो इक्वेशन नंबर 2 था इसको लिख लीजिए यहाँ पे, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, लेकिन अब यहाँ पे भी 2y है और यहाँ पे भी 2y है, तो वेरिएबल सेम हो गया। अब अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, देखिए आप फ्री हैं, ज़रूरत पड़ने पे आप ऐड करेंगे और ज़रूरत पड़ने पे आप माइनस करेंगे। यहाँ पे 2x है, 2y है, यहाँ पे माइनस 2y, तो क्या दोनों कैंसिल हो जाएंगे ऐड करने पे, यस। 3 और 2 हो जाएगा 5x और ये हो जाएगा आपका 25, x वैल्यू हो जाएगी 25/5, इसका मतलब है कि 5, ठीक है। तो हमें मिल गई x की वैल्यू क्या, 5, ठीक है। अब अगर आपको x की वैल्यू मिल गई तो x की इसी वैल्यू 5 को हम किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में, या जो हमें नया इक्वेशन मिला था इक्वेशन नंबर 3 उसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए लिख सकते हैं हम, पुट x इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। आप फ्री है, किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 थोड़ा इजी है, थोड़ा छोटा है, तो उसमें पुट करने पे आराम से हमें वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए। तो x इज इक्वल टू आ गया है हमारा 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 7, वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 5 यानी कि 2। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई भाई, 5, y की वैल्यू क्या मिल गई, 2। ये हो गया हमारा सोल्यूशन, ठीक है। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड से ही एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, क्योंकि वो तो बहुत ईजी था, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, 13x प्लस 11y इज इक्वल टू 70, 11x प्लस 13y इज इक्वल टू 74। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पे x की जो वेरिएबल है 13 है और यहाँ पे x की वेरिएबल 11 है। तो सबसे इजी मेथड है कि हम इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर दें इस 11 से और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें इस 13 से, ठीक है। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, x वाली वैल्यू सेम हो जाएगी। आप फ्री हैं, चाहे x की वैल्यू को सेम कीजिए चाहे y की वैल्यू को सेम कीजिए। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 11 3 जा 33, 11 1 जा 11 एंड 3 14, 143x प्लस 11 इंटू 11 करेंगे तो 121y, ये हो जाएगा हमारा पहला इक्वेशन जो था, ये आपका कन्वर्ट होके थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। नाउ इस 13 का मल्टीप्लाई करना 11 में, फिर से यहाँ 143x प्लस 13 इंटू 13 करेंगे 169y इज इक्वल टू 13 इंटू 74 करना है भाई, मुझे थोड़ा मल्टीप्लिकेशन कम आता है तो आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3 4 जा 12, 3 7 जा 21 एंड 122, ये कट हो जाएगा, 1 4 जा 4, 1 7 जा 7, 2 6 9, 962, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 4। अब हम इसको सॉल्व करना है। अब जरा देखिए ध्यान से, अब क्या हम इसको ऐड करें कि सब्ट्रैक्ट करें। ऐड करने पे तो 143 कैंसिल नहीं होगा, यानी कि x वाला कैंसिल नहीं होगा, हमें यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज करना होता है, जो प्लस था उसको माइनस करना पड़ेगा, जो माइनस उसको प्लस करना पड़ेगा। इससे क्या फ़ायदा होगा भाई, ये कैंसिल हो जाएगा। सो 169 121, इसमें सब्ट्रैक्शन का साइन है 169 में, ये प्लस अब आप छोड़ देंगे, इसको हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक है। अब हमें ये नया साइन देखना है। तो 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4, ठीक है। माइनस में आएगा 48y इज इक्वल टू 962 से माइनस कर लीजिए 770, तो ये 2 हो जाएगा, 16 माइनस 7 आ जाएगा 9 और ये 192 माइनस 192, माइनस माइनस कैंसिल, y इज इक्वल टू हो जाएगा 192 अपॉन 48, ठीक है, 192 अपॉन 48। अब 48 से इसको कट करेंगे तो कितनी बार में जाएगा भाई, 4 टाइम्स में, यस। 4 8 जा 32 और
4 4 जा 16 एंड 3 19, यस। तो 4 टाइम्स में पूरा पूरा कट जाएगा। तो हमें y की वैल्यू कितनी मिल गई? 4। ये जो y की वैल्यू 4 आई उसको किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, ये हमारा एक आंसर है। लिख सकते हैं आप पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 1 या 2 या 3 या 4, किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या है? 13x प्लस 11y इज इक्वल टू 70। इसमें पुट करिए y की वैल्यू 4। चलिए 13x की जगह पे 13x प्लस 11 की जगह 11, y की जगह पे 4 इज इक्वल टू 70। 13x प्लस 11 4 जा 44 इज इक्वल टू 70। 13x इज इक्वल टू 70 माइनस 44, यानी ये कितना हो जाएगा भाई? 10 माइनस 4 6 और 6 माइनस 4 2। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी 26 अपॉन आई थिंक यस 13, यानी कि 2। सो x की वैल्यू 2 मिल गई, ये हमारा आंसर हो गया, और y की वैल्यू 4 मिल गई, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर है। तो ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब सेम क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। इसी क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 एंड दूसरा इक्वेशन था 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। हमें कौन सा मेथड से सॉल्व करना है? दूसरा मेथड कौन सा है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड देखिए, सब्स्टिट्यूशन ये भी अपने नाम से ही बोल रहा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है भाई? देखिए, हमारा पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है ना, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इसमें से आप x की या y की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x की वैल्यू या y की वैल्यू मतलब हम y इज इक्वल टू लिख देते हैं 7 माइनस एक्स। अगर आप चाहते हैं तो आप x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये जो हमारा x इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स आया, इसको हम पुट करेंगे। देखिए, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। ये जो y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स आया, इसको हम पुट करेंगे सेकेंड इक्वेशन में। ठीक है, ये जो 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11 है, इसमें पुट y इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स इन सेकेंड इक्वेशन। चलिए, तो हमारा सेकेंड इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। 3 की जगह पे 3, x की जगह पे x, माइनस 2 की जगह पे 2, लेकिन अब y हम क्या रख सकते हैं? y की जगह पे रख सकते हैं 7 माइनस एक्स इज इक्वल टू 11। 3x माइनस 14 प्लस 2x इज इक्वल टू 11। 3x और 2x हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 11 प्लस 14, यानी कि 5x इज इक्वल टू 25। तो इस तरह से हमें आ जाएगा y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5, यानी कि 5। ओके, तो ये हमारा हो गया y का वैल्यू 5 और x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए आप। देखिए, y इज इक्वल टू था 7 माइनस एक्स, तो y की वैल्यू तो आ गई है 5, तो हम यहाँ पे 5y की जगह रख दें। ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 7 माइनस एक्स। एक्स को इस तरफ ले आइए, 5 को उस तरफ ले जाइए, ये हो जाएगा x की वैल्यू 2। सो वैल्यू ऑफ x इज 2, वैल्यू ऑफ y इज 5। ये है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन में अगर आपको कहता है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कीजिए, एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कीजिए, तब तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। अगर कहीं पे आपको ज़रूरत पड़ती है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, देयर इज नो बाउंडेशन। नाउ दिस वाज ऑल अबाउट elimination method and substitution method. Okay, now very important and my favorite, okay, cross multiplication method. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आप रैंडमली कहीं पे भी यूज़ करेंगे, बहुत जल्दी सॉल्व कर लेते हैं इससे हम। देखिए, इक्वेशन है हमारा, इक्वेशन क्या है भाई? इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 7। यस, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन है हमारा, दूसरा इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11। 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, इक्वेशन। हमें सॉल्व करना है किस मेथड से?
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। ज़रा ध्यान से देखिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आप लिखेंगे x, आप लिखेंगे y, आप लिखेंगे -1 अपॉन 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 इज इक्वल टू। इससे क्या होगा भाई, ज़रा ध्यान से देखिए, जब हमने यहाँ लिखा x तो x वाले को नहीं देखना है, मत देखिए, y वाले को देखना है। ज़रा ध्यान से देखिए, y के साथ कोफिशिएंट क्या क्या है, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1 तो यहाँ लिखिए 1, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है -2 यहाँ लिखिए -2। आगे बढ़िए, फिर यहाँ पे 7, फिर है यहाँ पे 11। ओके, फिर देखिए अभी हमें क्या करना है, y के नीचे देखना है, तो y को मत देखिए, y को छोड़ दीजिए। y को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा भाई, ये 7 और 11, साइकिल की तरह आगे बढ़नी है, जैसे साइकिल आगे बढ़ती है वैसे आगे, फिर पीछे जाइए। x का कोफिशिएंट है 1 और फिर 3, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिए, अब हमें यहाँ -1 है तो कांस्टेंट टर्म नहीं देखना है, क्या देखना है, x और y का टर्म देखना है। x का कोफिशिएंट है 1, नीचे 3, यहाँ y का कोफिशिएंट है 1, नीचे -2। ओके, आई होप आपको क्लियर है ये। नाउ अब आप करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। सो x अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 11 1 जा 11, माइनस आप खुद से लगाते हैं, यहाँ पे है -2 × 7 यानी कि -14 इज इक्वल टू y अपॉन 7 3 जा 21 -11 1 जा 11 एंड -1 अपॉन 1 2 जा 2 -2 -3 1 जा 3। ये हो जाएगा x अपॉन 11 + 14 10 और ये -5। ओके, इसको लिख सकते हैं x अपॉन 25 y अपॉन 10 और ये 1/5 क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब हमें निकालनी है x वैल्यू, तो हम लिखेंगे x अपॉन 25 इज इक्वल टू, यानी इसको ले लीजिए और इसको ले लीजिए, ठीक है। हमें y की वैल्यू निकालनी है, हम लिखेंगे y अपॉन 10 इज इक्वल टू 1/5, यानी y निकालने के लिए इसको ले लेंगे और फिर से इसको ले लेंगे। ओके, सो x वैल्यू हो जाएगी 25/5 यानी कि x वैल्यू हो जाएगी 5। y की वैल्यू लिखेंगे तो 10/5 यानी कि y की वैल्यू हो जाएगी 2। तो ये था हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक और क्वेश्चन लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपसे बताया ये मेरा फेवरेट है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो एक और क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। सेम क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी यहाँ पे किया था उसको सॉल्व करते हैं। देखिए इसको क्लियर कर लेते हैं, ये ऑलरेडी हमने रफ किया था यहाँ पे। यस, तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्योंकि फेवरेट है तो इसको हम दूसरे कलर से करेंगे। क्वेश्चन रहेगा सेम, क्वेश्चन है हमारा 13x, यस 13x प्लस 11y इज इक्वल टू 70, 11x प्लस 13y इज इक्वल टू 74, ठीक है। ये हमें सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब ज़रा ध्यान से देखिए, मैंने आपको बताया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या करेंगे भाई, x लिखेंगे, फिर y लिखेंगे और फिर -1 लिखेंगे। -1 क्यों लिख रहे हैं भाई, क्योंकि ये जो कांस्टेंट नंबर्स है ना वो इज इक्वल टू के इस साइड में है, ठीक है। सो x अपॉन y अपॉन -1 अपॉन, ठीक है, x अपॉन, तो x करना है तो x वाले को तो देखना ही नहीं है, y वाले को देखना है। y का कोफिशिएंट है 11 और 13, ठीक है। यस सॉरी, हाँ कांस्टेंट टर्म क्या है भाई, 70 और 74, ठीक है। चलिए अब y है तो y वाले को तो देखना ही नहीं है, किसको देखेंगे, ये 70 और ये 74, फिर क्या लेंगे, ये x का कोफिशिएंट 13 और 11। अब -1 यानी कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले को देखना ही नहीं है, किसको देखना है भाई, x और y वाले को। तो x की कोफिशिएंट है 13 और 11 और y का कोफिशिएंट है 11 और 13। अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा x अपॉन 11 को 74 में मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44, 11 7 जा 77 एंड 4 81 माइनस
70 को 13 में करेंगे, सो 91 यानी कि 910 y अपॉन 70 को 11 में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 7 जा 77 यानी कि 0 माइनस 13 को 74 में करेंगे फिर से, तो 13 को 74 में करेंगे तो 13 4 जा 52, 13 7 जा 91 एंड 5 96, 13 13 जा 169 माइनस 11 1 जा 11 into 11 121. Now we can write x upon 814 माइनस 910 यानी कि माइनस में आंसर आएगा 910 से 814 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 4 6, 10 माइनस 1 9, ठीक है 96 आएगा, y अपॉन 770 माइनस 962 यानी 962 से 770 माइनस करेंगे आंसर माइनस में आएगा, तो 2 माइनस 0 2, 16 माइनस 7 60 माइनस 7 how much 9, yes minus 92 192 सॉरी, इसके बाद आएगा 8 माइनस 7 यानी 1. नाउ माइनस 1 अपॉन 69 169 माइनस 121 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 4. ओके, सो हमें x वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे x अपॉन माइनस 96 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 48, और y चाहिए तो लिखेंगे y अपॉन माइनस 192 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 48. ये कांस्टेंट वाला टर्म दोनों बार लेंगे, ठीक है. तो x वैल्यू चाहिए तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 96 इंटू माइनस 1 अपॉन 48, यानी ये हो जाएगा 96 अपॉन 48 और x वैल्यू हो जाएगी 2. देखिए जरा आंसर सेम आया है जो हमने पहले सॉल्व किया था वो और अभी के, ठीक है. इसको भी सॉल्व कर लेते हैं. y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 192 इंटू माइनस 1 अपॉन 48, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 192 अपॉन 48 और ये आ जाएगा हमारा 4. ये y की वैल्यू हो गई और ये x की वैल्यू हो गई. आई होप आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्लियर है. देखिए जरा आंसर यहाँ पे y की वैल्यू 4 आई थी और यहाँ पे भी x वैल्यू 2 आई थी और यहाँ पे भी x वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू 4 आई है, ठीक है. तो सेम है. यस, सो फार वी हैव डन व्हाट, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी हमने कर लिया है और हमने पढ़ा वेरिएबल क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, ठीक है. लीनियर इक्वेशन की खास बात वेरिएबल्स की पावर 1 होगी. अगर वेरिएबल की पावर 2 होगी भाई तो क्या हो जाएगा, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा. अगर वेरिएबल की पावर 3 होगी तो क्या हो जाएगा, क्यूबिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है. अब हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करना है हमें कौन से मेथड से भाई, सबसे ज़रूरी मेथड है ग्राफ मेथड, ठीक है. देखते हैं ग्राफ मेथड से कैसे सॉल्व होगा. यस, ग्राफ मेथड. देखिए ग्राफिकल मेथड के लिए हमारे पास जो भी इक्वेशन हो, आई होप आपने क्लास 7th और 8th में सॉल्व किया होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को ग्राफ में शो करना, ठीक है. तो सबसे पहले तो हमें ग्राफ चाहिए. ग्राफ के लिए हमें ये ड्रॉ करना पड़ेगा भाई. मेरे पास ग्राफ कॉपी तो नहीं है अभी, लेकिन हाँ ग्राफ कॉपी है मेरे पास. इसमें मेरे पास सॉफ्टवेयर में ग्राफ कॉपी भी मिल जाएगी. चलिए ये ड्रॉ करने के बाद देखिए मेरे पास ग्राफ कॉपी कहाँ से मिलेगी. आई कैन हैव ग्राफ कॉपी ऑल्सो. आपके लिए ग्राफ कॉपी की व्यवस्था करता हूँ मैं. चलिए फॉर्मेट बैकग्राउंड, ये हो गया हमारा ग्राफ, ठीक है. चलिए ग्राफ आई होप आपको थोड़ा क्लियर है. ग्राफ में ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, ये होता है एक्स डैश, ये होता है वाई और ये होता है हमारा वाई डैश. और यहाँ हम लोग नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5. दिस साइड इज़ -1 -2 -3 -4 -5. उसके बाद हमारा ये साइड हो जाएगा. देखिए थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दिया है
क्योंकि ग्राफ पहले नहीं लिया था, कोई इशू नहीं है, बस ये डिस्टेंसेस आपके इक्वल होने चाहिए, डिस्टेंसेस अलग अलग नहीं होने चाहिए, अदरवाइज यू विल फेस सम प्रॉब्लम। चलिए यहाँ ऊपर होता है 1 2 3 4 5, नीचे होता है -1 -2 -3 -4। ठीक है, एग्जैक्ट ग्राफ नहीं लिया मैंने, इसकी वजह से थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है क्योंकि दूरी सेम नहीं है यहाँ पे। चलिए फिलहाल ग्राफिकल मेथड से हमें इक्वेशन सॉल्व करना है, मैं कोई भी इक्वेशन ले लेता हूँ ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने के लिए, कोई भी इजी इक्वेशन। चलिए लेट अस टेक इक्वेशन समथिंग लाइक 2x - y = 1, और दूसरा इक्वेशन ले लेते हैं 3x + y = 14। ये हमारे दो इक्वेशन हैं, इसको हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। जरा ध्यान से देखिए कैसे करेंगे भाई। हमारे पास है 2x - y = 1। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं y = 2x - 1? आप फ्री हैं, आप x की वैल्यू या y की वैल्यू दोनों में से किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसके बाद आप लिखते हैं x y और डिफरेंट वैल्यूज़ x की रख के हम डिफरेंट वैल्यूज़ y की निकालेंगे। देखिए अगर हम x वैल्यू रखते हैं 1, x वैल्यू रखते हैं 2, x वैल्यू रखते हैं 0, -1, -2, कुछ भी आप फ्री है, कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, जरा देखिए जब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 - 1 यानी कि 1 आएगा। x वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 = 4 - 1 यानी कि 3 आएगा। 0 रखते हैं तो यह आ जाएगा -1, -1 रखते हैं तो 2 × 2 माइनस में यानी कि -3 आएगा, और अगर -2 रखते हैं तो यहाँ पे -5 आएगा। ठीक है, x, y जो होता है वो हमारा होता है पॉइंट। आप जानते हैं पहले एब्सिसा लिखते हैं फिर ऑर्डिनेट लिखते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट है 1, 1, दूसरा पॉइंट है 2, 3, तीसरा पॉइंट है 0, -1, चौथा पॉइंट है -1, -3, और पांचवा पॉइंट भी है -2, -5। तो ज़रा ध्यान से देखिए, इस तरह से मैंने सॉल्व किया, पहले वाले इक्वेशन के लिए पॉइंट्स निकाला और ये हमने सॉल्व करना है इस ग्राफ पेपर पे। ज़रा ध्यान से देखिए, हमारा फर्स्ट पॉइंट है हमारा 1, 1। तो 1, 1 कहाँ होगा, 1 और 1 पहले x पे देखिए फिर y पे देखिए, यहाँ पे कहीं होगा हमारा 1, 1, ये और ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट है 2, 3, दूसरा पॉइंट है 2, 3। तो x पे पहले 2 पे जाइए, यहाँ 2 पे आ गए हम। ठीक है, चलिए 2 पे आ गए, ये 2 पे आ गए, फिर 3 पे जाना है इसी पे ऊपर, तो 3 पे चले गए यहाँ पे। ये हमारा पहला पॉइंट था क्या, 1, 1, दूसरा पॉइंट है 2, 3, फिर तीसरा पॉइंट क्या है भाई, तीसरा पॉइंट है 0, -1। 0 मतलब कहीं नहीं जाना और -1 मतलब यहाँ, सॉरी 0 का मतलब x पे नहीं जाना कहीं, 0 तो यहीं होगा, -1 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 0, -1। चलिए 0, दिस इज 0, -1। फोर्थ पॉइंट है -1, -3, -1 पे गए फिर -3 पे गए। ठीक है, यस, दिस इज -1, -3। देखिए कम से कम हमें चाहिए कितने पॉइंट्स, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट ले लिया तो अच्छी बात है। ठीक है, ये अब ये जो हमारे पास पॉइंट्स मिले हैं, स्केल लेना है आपको, स्केल से इन सभी पॉइंट्स को मैच करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है। ये चारों ही पॉइंट एक स्ट्रेट लाइन में आएंगे, क्योंकि मैंने ग्राफ एग्जैक्ट इक्वल नहीं बनाया था इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, देखिए ये हो गया हमारे पहले इक्वेशन का ग्राफ। ठीक है, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है क्योंकि मैंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बनाया था। क्लियर नाउ, अब हमारा जो सेकंड इक्वेशन उसको देखिए जरा। हमारा सेकंड इक्वेशन है 3x + y = 14। तो मैं इस साइड सॉल्व कर दे रहा हूँ जिससे आपको थोड़ा इजीली दिखाई दे। सेकंड इक्वेशन है 3x + y = 14।
यहाँ से भी वही y इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम 14 माइनस 3x, जैसे आपको इजी लगता है, क्योंकि अपॉन में अगर नंबर आता है तो डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ा सोल्यूशन मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम लोग सिंपल नंबर लेते हैं। फिर क्या करेंगे भाई, x लिखेंगे और y लिखेंगे, और x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखेंगे और y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, कम से कम 3-4 वैल्यू हमें चाहिए। अब जरा देखिए, x वैल्यू आप रखिए 2 या 3 रखिए। जब x वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, 14 माइनस 9 क्या आएगा भाई 5। x वैल्यू 4 रखिए, 3 4 जा 12, तो यहाँ में कितना मिलेगा 14 माइनस 12 कितना मिल जाएगा 2। x वैल्यू 4 रखिए, 4 रख लिया हमने, 5 रखिए, 5 रखेंगे तो 14 माइनस 15 यानी कि -1 आएगा। ओके, x वैल्यू 6 रखिए, अगर हम 6 रखते हैं तो 3 6 जा 18, माइनस 18 प्लस ये कितना जाएगा -4 आ जाएगा। मैंने जानबूझ के ऐसे नंबर्स रखे हैं जिससे हम ग्राफ पे सिंपली दिखा सकें, ठीक है, आपको भी ऐसे रखना होगा। पॉइंट्स क्या मिल गए हमारे, x, y पॉइंट मिल गया 3, 5, 4, 2, पहले x लिखते हैं और फिर y लिखते हैं, और ये हो जाएगा 6, -4। ओके, तो ये हमारे पॉइंट मिले 3, 5, 4, 2, 5, -1, 6, -4। तो पहला पॉइंट क्या है हमारा 3, 5। 3, 5 हम लोग क्योंकि दूसरा ग्राफ है तो कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए 3, 5, 3, 5 होगा तो कहाँ, ये 3 हो गया हमारा, और 5 के लिए हमें जाना पड़ेगा ऊपर, ये हमारा हो गया 3, 5। थोड़ा गड़बड़ हो सकता है क्योंकि ग्राफ एग्जैक्ट मैंने नहीं बनाया था, तो उसके लिए थोड़ा आप ध्यान देंगे। यस, दूसरा पॉइंट क्या है भाई 4, 2। नाउ 4 यहाँ पे है और 2 कहाँ पे है, ये रहा 4, 2, इसको लिख दीजिए 4, 2। फिर हमारे पास है 5, -1। 5 यहाँ पे है, -1 नीचे है। ओके, 5, -1। फिर है हमारा 6, -4। 6 तो कहीं आगे यहाँ होगा और -4 होगा नीचे, ठीक है, ये 6, -4। तो कम से कम 3 पॉइंट भी लेते हैं तो काम चल जाता है, ठीक है। चलिए इन चारों पॉइंट्स को जो हमें नए मिले हैं इनको हम लोग मैच करते हैं, देखते हैं एग्जैक्ट लाइन में आने चाहिए। एग्जैक्ट लाइन में नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत गड़बड़ी है, तो ये मेरी गलती है क्योंकि मैंने ग्राफ पेपर बनाने से पहले ही लाइन ड्रॉ कर लिया था, ठीक है, ये हो गया। अब ज़रा ध्यान से मेरी बात सुनिए, जब आप ये ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, देखिए हमारा जो पहला इक्वेशन था उसका हमने जब ग्राफ बनाया, ठीक है, पहले इक्वेशन का जो हमने ग्राफ बनाया था, तो ये क्योंकि थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग, जिससे हमें, क्योंकि देखिए लाइन है, लाइन हमारी कहाँ तक जाती है, इनफाइनाइट तक जाती है, ठीक है, लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। इस लाइन को बढ़ा दीजिए आप थोड़ा आगे, थोड़ा एग्जैक्ट इसी के ऊपर होना चाहिए, यस। चलिए तो ये हो गया हमारा पहले इक्वेशन के लिए। पहला इक्वेशन क्या था भाई मेरा, ध्यान से कि पहला इक्वेशन था हमारा x 2x - y = 1, तो यहाँ कहीं पे लिख दीजिए ब्रैकेट में 2x - y = 1। दूसरा इक्वेशन क्या था 3x + y = 14, ठीक है, तो दूसरे इक्वेशन को भी लिख दीजिए जिस कलर में है उस कलर में, यस, ये ओके। सो ये हमारा इक्वेशन हो गया, सॉरी एक मिनट, यस, दूसरा इक्वेशन हमारा जो था वो था 3x + y = 14, ये ब्रैकेट में लिख दिया हमने। अब ज़रा ध्यान से देखिए, जब आप ये दोनों इक्वेशन बना लेंगे, दोनों इक्वेशन का ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, तो दोनों इक्वेशंस आपस में कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों इक्वेशंस आपस में जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ क्या करेंगे भाई, स्केल लेंगे आप, इस स्केल से जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ठीक है, चलिए इस स्केल से लेके ये जो हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज व्हाट मिस्टेक आई हैव डन, यू पीपल नो, स्टार्टिंग में ग्राफ नहीं लिया था प्रॉपर, ये करना होगा,
परपेंडिकुलर, और एकदम इसी तरह से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे भी। इससे फ़ायदा क्या होगा भाई, 0 डिग्री पे परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब ड्रॉ करने पे जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देखिए ये वाला इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पे, 3 पे मान लेते हैं, ठीक है। 3,5 पे कट कर, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, आप समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ 5 पे आ रहा था ये, तो ये देखिए 3,5 पे आ रहा है। अगर आपको कहीं और कट होता तो भी आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। तो यानी कि हमारा कट करने पे देखिए जो x की वैल्यू है वो है 3, और जो y की वैल्यू है ये वैल्यू 3 है इसलिए यहाँ 3, और ये वैल्यू 5 है इसलिए 5, ठीक है। तो x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा, बहुत एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेसी के लिए आप हाँ x की वैल्यू यस, तो जो इक्वेशन हमने लिया उसकी वैल्यू 3,5 आएगी, x वैल्यू 3 y वैल्यू 5। आप ये सेम इक्वेशन ग्राफ पेपर पे बनाइए, एग्जैक्ट बनेगा। अगर कोई दिक्कत है प्लीज़ कमेंट करिए। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर है, ग्राफ मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, सब्सटीट्यूशन मेथड। अगर क्लियर नहीं है तो प्लीज़ कमेंट करिए, जो भी प्रॉब्लम है मैं उसका सोल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच and thank you for watching my videos. Please do like and subscribe my videos. See you soon. Bye.